रांची। चलिए सीधे बात करते हैं संतोष कुमार से। इस वक्त हमारे साथ बने हुए झारखंड संपादक। संतोष, जो सवाल आपने पूछे और बड़े ही आसानी से बड़े खुलासे की तरफ आप बढ़ रहे थे और धीरे धीरे वो खुलासे शुरू भी हो गए और खत्म भी हुए। इसमें एक बात अहम आपने सामने लाई कि विधायक, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि ही इस कांड में लिप्त हैं। यह खबर सीएम को ना हो, यह बिल्कुल नहीं माना जा सकता। और उनके ही पार्टी का एक विधायक मुख्यमंत्री को कहता है कि भाई जाग जाइए, सोने का वक्त नहीं है, बदनामी हो रही है। बावजूद इसके कुछ नहीं किया जा रहा है। तो अभी तक आपके सवाल पूछने से लेकर अभी तक क्या अपडेट हुए हैं इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले में पूरे जब हम लोगों ने लॉबिन हेम्ब्रोम से यह बात की और उन्होंने बड़ी साफ गोई से ये बात बताया कि किस तरीके से एक निरीह, मतलब उस इलाके में संथाल परगना में सबसे ज्यादा आबादी आदिवासियों की है और आदिवासी उसी तरीके से हैं जैसे आपने लॉबिन हेम्ब्रोम की तस्वीर देखी। बेचारे बिल्कुल ही सही सीधे साधे, बिल्कुल उसी अंदाज में आते हैं, उसी अंदाज में रहते हैं। लेकिन वहां किस तरीके से आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी जल जंगल जमीन किस तरीके से लूटी जा रही है, उसकी कहानी, क्योंकि लॉबिन हेम्ब्रोम एक एमएलए हैं और एमएलए वरिष्ठ एमएलए हैं। एमएलए होने के नाते उन्होंने सदन में ये बात उठाई, मुख्यमंत्री से भी इस बात की चर्चा की कि देखिए हमारे इलाके में ये हो रहा है और ये होने जो कर रहा है वो आपका विधायक प्रतिनिधि है। जब भी आप जाते हैं संथाल परगना में, आप जब भी साहिबगंज जाते हैं, उसी विधायक प्रतिनिधि के घर रहते हैं। आपके किस तरीके के संबंध हैं, जब तक कि आपके अच्छे और निजी संबंध नहीं रहे उस विधायक प्रतिनिधि से, तब तक आप उसको विधायक का प्रतिनिधि नहीं बनाते। पूरे इलाके में आप संथाल के जितने चारों जिले हैं उन सभी जिलों में उस पंकज मिश्रा की तूती बोलती है और पंकज मिश्रा के ट्रक चलते हैं। पंकज मिश्रा के इशारे पर वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है, ऐसा इन्होंने बताया है। अब जब इन्होंने ये बात कही है उसके बाद विधायकों का समर्थन, जेएमएम के अंदर भी पार्टी ये समर्थन उनको मिलना शुरू हो गया। जो पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, गुरुजी की बहू हैं सीता सोरेन, उन्होंने कहा है कि पार्टी के ही अपने दल के लोग हैं जो कि इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हैं। तो वहीं स्टीफन मारांडी जो कि सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं, उन्होंने भी इसको समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर अब जेएमएम की तरफ से भी लॉबिन हेम्ब्रोम को समर्थन मिलना शुरू हो गया। और इस बात को लेकर जब हमने मुख्यमंत्री से भी ये सवाल किया कि क्या आपके ही जो पार्टी के वरिष्ठ विधायक है लॉबिन हेम्ब्रोम, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके हम जरा उसे जो आपने बात की है, जो सवाल आपने मुख्यमंत्री से पूछा है, अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं उसे भी, उसके बाद आपसे हम बात करते हैं। अवैध खनन हो रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। कोई भी कर रहा होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जहां अवैध खनन हो रहे हैं ये कानूनन अपराध है। कोई भी कर रहा होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री की बात सुनिए संतोष, आप हमारे साथ लगातार बने हुए, वो कह रहे हैं कि जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो टीवी मीडिया में आने से पहले लॉबिन हेम्ब्रोम पहुंचे सीएम के पास, उन्हें अपनी बात बताई, उन्होंने सारी चीजों को सामने रखा। इसके बाद जब लॉबिन हेम्ब्रोम को ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री उनकी नहीं सुन पा रहे हैं, और ये पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं? देखिए, अगर आप ऐसे देखें संवैधानिक तौर पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर संथाल में आप बात करेंगे तो संथाल में पंकज मिश्रा सुपर सीएम के तौर पर काम करते हैं। और उसी तरीके से झारखंड में भी कुछ एक सुपर सीएम की बात चर्चा जरूर होती है। और अगर ये बात नहीं होती तो क्या उनको टीवी मीडिया का इंतजार था? न्यूज 18 जब सवाल उठाएगा उसके बाद इस राज्य में सब कुछ ठीक ठाक होगा। अगर ऐसा ही होता तो फिर भी संवैधानिक पद की क्या जरूरत है? तो कुल मिलाकर हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। न्यूज 18 अपनी निगहबानी की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उठा रहा है, वो निभा रहा है। और लॉबिन हेम्ब्रोम ने जो मामला उठाया है, मामला बहुत ही गंभीर उठाया उन्होंने। सिर्फ पत्थर के उत्खनन से एक तो जो राज्य के खजाने की लूट हो रही है उस पर उठाया है। लॉबिन हेम्ब्रोम ने वहां पर ट्रकों को पकड़ा था, तब मुख्यमंत्री को क्यों नहीं जागे थे? लॉबिन हेम्ब्रोम ने वहां के इलाके में जितने भी माइनिंग चल रहे हैं उन सब पर सवाल उठाया। जब उन्होंने वहां से फोन करते हैं वो, तो उनका फोन मुख्यमंत्री तक नहीं जाता है, मुख्यमंत्री से बात नहीं होने दी जाती है। तो कौन कौन लोग बैठे हैं मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट में जो कि पंकज मिश्रा को समर्थन दे रहे हैं? जांच इसकी होनी चाहिए, जांच इसकी होनी चाहिए। आखिर लॉबिन हेम्ब्रोम जैसे अगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनसुनी हो रही है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो पार्टी
पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब संतोष, आपको याद होगा संतोष की जो सीता सोरेन एक बार काफी गर्म थी, क्योंकि उन्होंने हेमंत सोरेन और खासकर जो जेएमएम की लॉबी है कुछ इस तरीके से, हालांकि सीता सोरेन का एंगल हो सकता था, बीच में एक तनाव की स्थिति थी, हालांकि उसकी भरपाई हो गई। एक बार फिर लोबिन हेम्ब्रम ने यह जताया है कि कुछ गड़बड़ है, अब संभलना है, संभल जाइए, बाहर बदनामी हो रही है। लेकिन क्या लगता है, इस भी बात को दबा दिया जाएगा, या फिर जब हम प्रमुखता से इस पूरे कांड पर लगेंगे तो एक रिजल्ट के तौर पर सामने आएगा? और यह भी देखना होगा कि जिसका नाम आप ले रहे हैं, चलिए उस पर तो जांच करवाएगी खासकर मुख्यमंत्री की टीम, और मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो कुछ रुकवा देंगे काम, या फिर कहेंगे कि इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसा आपको लगता है संतोष, आप वहां की पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं। वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो चाहें तो इसको अनसुना कर सकते हैं, क्योंकि मामला अब सार्वजनिक तौर पर आम लोगों के बीच है। उनके प्रतिनिधि के ऊपर सवाल उठ रहा है, पंकज मिश्रा का नाम लिया है, और वो भी कोई ऐसे सड़क के आम आदमी ने नहीं लिया है, सदन के एक वरिष्ठ नेता ने लिया है। अब इस पर भी अगर मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी साधना चाहें, क्योंकि अब उनके अगर कुछ और रिश्ते होंगे इसके पीछे, क्योंकि अगर व्यापारिक रिश्ते होंगे तो हो सकता है मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेने से पहले 10 बार सोचें, लेकिन अगर एक ईमानदारी के वो सोचेंगे तो फिर उनको फैसला लेना पड़ेगा। एक राजहित होता है, राजनीति होती है, उस राजहित में उनको फैसला लेना पड़ेगा। उनके जुबान की शब्द आपने कह दी, राजहित की बात बहुत बार करते हैं, लेकिन क्या इस मसले पर गंभीरता दिखाएंगे मुख्यमंत्री, इसका हमें भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, हमसे बातचीत के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार खबरें जारी हैं।